Hello friends, welcome to LP classes. In this session, we will learn about a new topic of class 11th math, that is trigonometry. Then, in this chapter, we first of all know that what do you mean by a trigonometry? What is trigonometry? And why do we read trigonometry? Okay. ऐसे तो इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं है जो कि कंपटीशन के पॉइंट से भी हो सके, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट के साथ साथ कंपटीशन पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को और डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, ये दो ग्रीक वर्ड ट्रिगोन और मेट्रॉन के मिलने से बना हुआ है। ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये दो ग्रीक वर्ड ट्रिगोन और मेट्रॉन के मिलने से बना हुआ है, जिसका कि मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मतलब कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन विच मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि है ट्रिगोन और मेट्रॉन, और जिनका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल को मापना। ठीक है, तब हम लोग ने यहाँ तक तो देखा कि ठीक है सर, ट्रायंगल को मापा हमने, और इसके में जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये ट्रिगोन और मेट्रॉन। ठीक है, तो ये आखिर यहाँ पर जो है दो वर्ड हैं, एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन, ताकि इन दोनों के भी तो कुछ काम होते होंगे, इन दोनों के भी तो कुछ नाम होते होंगे, इन दोनों के भी तो कुछ वर्ड होते होंगे ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पर ट्रिगोन है तो इसका मतलब होता है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने ट्रिगोन और मेट्रॉन को जोड़ा, तो हम लोग को मिला ट्रिगोनोमेट्री। उसी तरह अगर हम लोग ट्रायंगल और मेजरमेंट को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है, उसी तरह हम लोग अगर ट्रायंगल और मेजरमेंट को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोगों ने ऐसे, मतलब कि इसको कॉलम में ना लिखकर डायरेक्ट हम लोगों ने इसको लैंग्वेज में लिखा, तो मेरा हो गया द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन विच मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, आखिर ट्रायंगल में हम लोग क्या चीज़ को मेजर करते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मीन्स मेजरमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल के मेजरमेंट में हम लोग ट्रायंगल के पार्ट्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि आखिर हम लोग यहाँ पर जो ये पार्ट्स बोल रहे हैं, तो ये पार्ट्स होता क्या है, ये पार्ट्स क्या है? क्या ये जो पार्ट्स है, क्या ये अंदर वाला पार्ट्स है, या ये बाहर वाला पार्ट है, या फिर ये जो पॉइंट है सब, या फिर यहाँ पर जो ये सब पॉइंट है, इस सब को हम लोग पार्ट बोलते हैं। आखिर इसमें पार्ट है क्या? तो इसका हम लोग आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ऑल थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स ए बी सी और ए सी को हम लोग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, और एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी को भी हम लोग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर नोन एज पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल एज वेल एज ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी आर ऑल्सो नोन एज पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट वाज नोन एज द पायोनियर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत विद्वान साइंटिस्ट हुए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं, बहुत, मतलब कि ये जो लोग हैं एजुकेटेड लोग हुए हैं, जिन्होंने कि इतिहास में बहुत सारे खोज किए हैं, बहुत सारे वर्ड को हम लोग को दिए हैं। उसी में एक है हमारे मेन जो मैथमेटिशियन हैं वो हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग को पहली बार बताया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एंगल। ये एंगल क्या है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एंगल। यहाँ पर ये दिया हुआ है एंगल, तो ये एंगल क्या है? हम लोग ने बहुत बार
बहुत बार एंगल का यूज किया। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा एंगल यहाँ भी था, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब जो एंगल आ रहा है बार बार, आखिर एंगल है क्या? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एंगल इज फॉर्म बाय रोटेटिंग अ रे अबाउट इट फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम लोग एक रे को रोटेट करते हैं, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम लोग एक रे को रोटेट करते हैं, तो उन दोनों रे के बीच में जो यहाँ पर डिग्री बनेगा, यहाँ पर जो एक डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। जैसे कि इसको हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ये हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट। जैसे आप लोग देखिए, ये हो गया मेरा फिक्स्ड पॉइंट, ये हुआ मेरा रे। और अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम इस रे को इधर के तरफ मूव करते हैं, जैसे मानिए हमने इसको यहाँ पर इतना मूव किया, ठीक है, ये भी मेरा है रे, तो यहाँ पर ये जो बनेगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। और इसको हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में। क्या में? तो इसको हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में, DEGR डिग्री में। ठीक है, अब एक को और आता है पॉइंट पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर लोग पॉजिटिव एंगल किसको बोलेंगे और निगेटिव एंगल किसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से मानिए कि मैंने एक और रे को ले लिया, ये रे मेरा चल रहा है इस डायरेक्शन में और ये रे चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो रे चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ANTI, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो मेरा रे है, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। देखिए ये जो रे है, ये वाला रे R1 मान लेते हैं इसको, और R2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो मेरा रे है, जो मेरा R1 है, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो मेरा R1 है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि घड़ी के डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं, ये घड़ी हो गया। ठीक है, ये 12 3 6 9। ठीक है, अगर हमारा घड़ी अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मानिए ये इसी को मान लीजिए एंगल है, इसी को मानिए ये एंगल है। ठीक है, तो हमारा जो घड़ी है ये एक ऐसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये एंगल ले लीजिए, ये वाला, ये, ठीक है, मानिए यहाँ पर देख लीजिए ये O है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एंगल 12O3, एंगल 12O3 is in anti-clockwise direction and angle 6O3 is moves in clockwise direction। ओके, मतलब कि ये मेरा जो एंगल है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये जो है ये क्लॉकवाइज है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, जैसे मानिए कि ये मेरा एंगल जो था ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। मतलब कि जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, जो एंगल घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ मूव करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और जो एंगल घड़ी के समानांतर दिशा की ओर मूव करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। तो यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा निगेटिव एंगल। ओके, मतलब कि इसको हम लोग मान लेते हैं ये A है और ये है O। जैसे एंगल R'O, एंगल R1O2 या एंगल R1OA या AOR1 इज इन एंटी क्लॉकवाइज, हेंस डैश एंगल इज सेड टू बी इट इज अ पॉजिटिव एंगल। मतलब कि एंगल AOR1 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए ये जो एंगल होगा ये पॉजिटिव एंगल होगा। लेकिन एंगल AOR2, यहीं पर देखिए ये एंगल AOR2, ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये एंगल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे निगेटिव एंगल। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं।
तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग ने वो तो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग एंगल को भी तो कुछ मेजर करते होंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मेजरमेंट, MEASUREM, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम लोग तीन तरह से मेजर करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग का एंगल है, एंगल को हम लोग तीन तरीके से मेजर करते हैं। किसी भी एंगल को हम लोग तीन तरीके से मेजर करते हैं, जिसमें पहला होता है डिग्री सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। डिग्री सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिग्री सिस्टम। पहला डिग्री सिस्टम, और इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस एंगल में हम लोग मेजर क्या करते हैं। यहाँ पर ये जो नाम आ गया डिग्री सिस्टम और यहाँ पर इंग्लिश सिस्टम, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस डिग्री सिस्टम का नाम इंग्लिश सिस्टम क्यों पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देखिए, ये जो डिग्री सिस्टम है ये ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश लोगों के द्वारा लाया गया था, इसलिए इस सिस्टम का नाम, डिग्री सिस्टम का नाम इंग्लिश सिस्टम दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एंगल में, इस सिस्टम में हम लोग इन दिस सिस्टम in this system we measure all angle in degree। मतलब कि इस सिस्टम में हम लोग सारे एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं 360 पार्ट ऑफ वन फुल रोटेशन is known as 360th path of one full rotation is known as 1 डिग्री। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर हम लोगों ने एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में, यहाँ पर आप देखिए ये जो हुआ, ये मानिए एक सर्कल का एक रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि अगर ये सर्कल, कोई भी सर्कल अगर पूरा हाफ डायमीटर कवर कर लेता है, वो एक साइड का पूरा डायमीटर को कवर कर लेता है ऊपर से या फिर नीचे से, किसी भी साइड से, तो हम लोग उसको बोलते हैं 180 डिग्री। और फिर अगर ये जो सर्कल आ रहा था जिस पॉइंट से शुरू हुआ था, अगर उसी पॉइंट पर जाकर ये रुक जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो सर्कल है ये 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर 360वां एक रोटेशन का, एक पूरे रोटेशन का 360वां भाग, मतलब कि ये जो पूरा रोटेशन है इसका 360वां भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज नोन एज 1 मिनट। इज नोन एज 1 मिनट। मतलब कि अब लोग देखते हैं कि
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री का 60वां भाग में कितने मिनट होंगे? अगर या किसी भी गाड़ी को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से यहाँ आने में 60 मिनट लगता है और इसका जो डिस्टेंस है ये है मानिए 60 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में उसको 60 मिनट लग रहा है, तो वो यहाँ अगर आपसे कोई पूछेगा कि उसको 1 मीटर ट्रैवल करने में कितना मिनट टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे? उसको 1 मीटर ट्रैवल करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि वो 60 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको 60 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 1 मिनट ट्रैवल करेगा तो उसको 1 मिनट का टाइम लगेगा। वैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग कितना होगा? तो होगा 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर और ये जो देखिए यहाँ पर जो ऊपर एक अगर दिया रहेगा, अगर ऐसे सिंबल में अगर कोई ऐसे दे दिया और ऊपर एक ही है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनट। लेकिन अगर ऊपर 2 बार आ गया यही चीज़, लेकिन अगर ऊपर यही चीज़ 2 बार आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, एंड 60th मतलब कि 60वां पार्ट ऑफ 1 मिनट, देखिए यहाँ पर एक दिया मैंने तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 1 मिनट इज नॉन एज 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको 2 बार ऐसा सिंबल दिया, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 60वां पार्ट है, 1 मिनट का 60वां पार्ट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, 1 मिनट में कुल 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे चलिए ये तो ठीक है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट के 60वां पार्ट में कितने सेकंड होंगे? तो मतलब कि इसी जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल समझाया है इसी पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को 60 मीटर का दूरी ट्रैवल करने में 60 मिनट का टाइम लग रहा है, तो उसको उस टोटल डिस्टेंस का 60वां भाग ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? जैसे देखिए यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 60 मीटर का डिस्टेंस 60 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, तो 1 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 मिनट लगेगा। वैसे ही अगर 1 डिग्री में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसीलिए उसका 1 मिनट का 60वां भाग को हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेट इज 1 फुल रोटेशन इज कॉल्ड 360 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट का यहाँ पर हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने तो अभी कंप्लीट किया। तो इसको हम लोग एक बार फिर समझ लेते हैं। डिग्री सिस्टम, इस सिस्टम में हम लोग किसी भी एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में हम लोग किसी भी एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक फुल चक्कर का 360वां भाग को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। एक फुल चक्कर का 360वां भाग मतलब कि यहाँ से इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। 60वां 1 मिनट का 1 डिग्री का 60वां पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। मतलब कि मानिए यहाँ से कोई 1 डिग्री ट्रैवल किया, 1 डिग्री का एंगल बनाया, या फिर कुछ भी समझिए, 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज नोन एज 1 मिनट। 1 डिग्री का 60वां पार्ट को हम लोग 1 मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट के
और 1 मिनट के 60वें पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकंड। यहाँ पर देखिए मैंने इस जो ऊपर मैंने सिंबल दिया है इसको मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक अगर देखिए अगर ऊपर में ऐसे अगर देकर एक बार ऐसे किया है, एक बार किया है तो इसका मतलब होता है मिनट, और अगर इसी चीज़ को ये 2 बार दे दिया है तो इसका मतलब होता है सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सिस्टम होता है या फिर दूसरा जो सिस्टम है ये है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, तभी तो ये सिस्टम बना। ऐसे तो कोई बना कर जाएगा नहीं, उतना तो सबके पास भी टाइम नहीं था। तो चलिए हम लोग अब इसमें देखते हैं। इन दिस सिस्टम वी मेजर एनी एंगल इन ग्रेड, मतलब कि जैसे डिग्री सिस्टम में हम लोग किसी भी एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते थे, मतलब किसी के हम लोग सारे एंगल को डिग्री सिस्टम में डिग्री में मेजर करते थे, वैसे ही इसमें ऑल एंगल आर measured in grade। वैसे ही इस सिस्टम में हम लोग सारे एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे देखिए ये जो था, ये जो डिग्री सिस्टम है ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, लेकिन ये जो ग्रेड सिस्टम है ये फ्रेंच के द्वारा दिया गया है। जो फ्रांस के पीपल थे उन लोगों के द्वारा ये जो सिस्टम है, ये फ्रेंच सिस्टम है, ये फ्रेंच के पीपल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे इसमें एक फुल रोटेशन का 360 डिग्री होता था, वैसे ही इसमें एक फुल रोटेशन का 400 डिग्री होता है। एक फुल रोटेशन मारेगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसमें होता है 400 डिग्री। जैसे इसमें 1 डिग्री में 60 मिनट होता था, वैसे ही इसमें 1 डिग्री में 100 मिनट होते हैं, मतलब उससे 40 ज़्यादा। जैसे इसमें 1 मिनट में 60 सेकंड होते थे, इसमें 1 मिनट में 100 सेकंड होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। इस सिस्टम में सारे एंगल को हम लोग ग्रेड में मेजर करते हैं, ठीक है। इस सिस्टम में लोग सारे एंगल को हम लोग ग्रेड सिस्टम में मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें जिस तरह से इसमें डिग्री सिस्टम में एक फुल रोटेशन में 360 डिग्री होता था, उसी तरह से ये फ्रेंच सिस्टम में एक फुल रोटेशन में 400 डिग्री होगा। और जिस तरह से डिग्री सिस्टम में 1 मिनट में 60 डिग्री होता था और 1 डिग्री में 60 मिनट होता था और 1 मिनट में 60 सेकंड होता था, लेकिन वहीं ग्रेड सिस्टम में 1 डिग्री में 100 मिनट होता है और 1 मिनट में 100 सेकंड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, डिग्री सिस्टम का 1 मिनट 1 minute in degree system not equal to 1 minute in grade system, ठीक है। 1 मिनट के 1 मिनट डिग्री सिस्टम के 1 मिनट में डिग्री सिस्टम का 1 मिनट ग्रेड सिस्टम के 1 मिनट के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है ये है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। तो इस सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हम लोगों को आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की उत्सुकता बढ़ती है और हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं।